हेलो एवरीवन, क्रिप्टो वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो को लेकर यूएस से बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक साल 2021 में क्रिप्टो से होने वाली प्रॉफिट में 5 गुना इजाफा हुआ है और प्रॉफिट का ग्राफ 162.7 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है, जिसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो होते हैं इतने। जबकि साल 2020 में ये आंकड़ा 32.5 बिलियन डॉलर्स का था। साफ है कि दुनिया भर में चाहे कितनी भी इंस्टेबिलिटी हो, लेकिन इन्वेस्टर्स का क्रिप्टो पर भरोसा पूरी तरह से स्टेबल है। सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने जहां 64% तक के रिटर्न्स दिए, वहीं दूसरे नंबर की क्रिप्टो इथेरियम ने 393% का बड़ा रिटर्न इन्वेस्टर्स की झोली में डाला। क्रिप्टो गेन्स की लिस्ट में यूएस 47 बिलियन डॉलर्स गेन्स के साथ दुनिया में पहले और वहीं 1.85 बिलियन डॉलर्स गेन्स के साथ इंडिया 21वें स्थान पर रहा। यूके, यूएस, जर्मनी जैसे देशों में क्रिप्टो गेन्स में 2020 के मुकाबले 2021 में 400% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। और इस माहौल में इसके बिल्कुल ऑपोजिट भारत में क्रिप्टो के फ्यूचर को लेकर ट्रेडर्स में सस्पेंस और डर दोनों बरकरार है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2-3 हफ्तों में भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग की वॉल्यूम में ड्रास्टिकली 70% तक का फॉल आया है। इंडियन गवर्नमेंट की न्यू एंड अनक्लियर टैक्स पॉलिसी और इंडियन बैंक्स का क्रिप्टो एक्सचेंज पर आईएनआर के यूज को लेके बैन जैसी अनसर्टेनिटीज के चलते इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स का भरोसा डगमगा रहा है। वहीं इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो अभी भी क्रिप्टो के फ्यूचर को लेके बुलिश नजर आते हैं। इंडियन क्रिप्टो यूनिकॉर्न CoinDCX के को-फाउंडर और CEO सुमित गुप्ता ने बताया कि CoinDCX प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टर्स का भरोसा बरकरार है और CoinDCX को मिलने वाली फंडिंग जस्ट डबल हो गई है। सुमित गुप्ता के मुताबिक इन्वेस्टर्स पर इन सब रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। सुमित के अनुसार इन्वेस्टर्स को भरोसा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिप्टो के अनप्रेडिक्टेबल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट भी जल्द ही हेल्दी क्रिप्टो पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करेगी। वहीं एक IMF ऑफिशियल ने भारत में क्रिप्टो को लेकर कहा है कि भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन का मुद्दा इस समय बेहद अहम है। IMF क्रिप्टो को लेकर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लाने पर काम कर रहा है और भारत को भी उन पर विचार करना चाहिए। टोबियस एड्रियन ने कहा कि भारत में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स क्रिप्टो के फ्यूचर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। कुछ दिन पहले ही ट्विटर को लेकर खबर आई थी कि एलन मस्क, जो ट्विटर के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं, उन्होंने ट्विटर पर डॉजकॉइन एज अ पेमेंट ऑप्शन जोड़ने का प्रस्ताव दिया था। और अब खबर यह है कि ट्विटर ने अपने क्रिएटर्स को पेमेंट क्रिप्टो करेंसी से भी करने का फैसला किया है। इसके लिए ट्विटर ने ऑनलाइन पेमेंट कंपनी स्ट्राइप के साथ टाई अप किया है। स्ट्राइप और ट्विटर का यह पायलट प्रोजेक्ट है और अब इसमें सबसे पहले USD कॉइन क्रिप्टो का यूज़ क्रिएटर को पेमेंट के लिए किया जाएगा। बता दें कि USD कॉइन एक स्टेबल कॉइन है और जिसकी वैल्यू लगभग डॉलर के बराबर होती है। क्रिएटर्स के पास ऑप्शन रहेगा कि वो अपने पेमेंट क्रिप्टो में भी एक्सेप्ट कर सकेंगे। वहीं एक मैक्सिकन फुटबॉल क्लब टाइग्रेस ने भी ऐलान किया कि वह मैच के टिकट्स के बदले पेमेंट बिटकॉइन में भी एक्सेप्ट करेंगे। भारत में क्रिप्टो के साथ साथ NFTs के फ्यूचर को लेकर भी असमंजस तो है, लेकिन NFT के अनबिलीवेबल ग्रोथ को देखते हुए बॉलीवुड और स्पोर्ट्स स्टार्स का NFT लव एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। ये सभी अपने काम को प्रमोट करने के लिए NFTs लॉन्च कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में NFT मार्केट 2022 में लगभग 50 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा और साल 2025 तक इसके 3 गुना तक बढ़ने की संभावनाएं हैं। NFT ग्रोथ में इंडियन गेमर्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। इंडिया के गेमिंग सेक्टर में साल 2021 में 170% की ग्रोथ देखी गई, जो कि अकल्पनीय है। इंडिया में गेमर्स की संख्या 450 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। फेसबुक जैसे और बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक गूगल, सैमसंग भी अपने NFT प्लेटफॉर्म्स जल्द लॉन्च करने पर काम कर रहे हैं। So this is it for now. Do like and share the video, subscribe the channel and also press the bell icon.